वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वेलकम टू हरप्रीत सिंह चैनल। आज हम इम्पॉर्टेंट बैंकिंग अब्रीवेशंस के बारे में पढ़ाई करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। पहला आता है ADB, उसका मतलब है एशियन डेवलपमेंट बैंक। सेकंड आता है ADR, उसका मतलब है अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। थर्ड है AFS, जिसका मतलब है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फोर्थ है AIRCSC, इसका मतलब है ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे कमिटी। फिफ्थ है AD, जिसका मतलब है ऑथराइज्ड डीलर। सिक्स्थ है ASSOCHAM, का मतलब है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। सेवेंथ आता है AEPS, उसका मतलब है आधार एनेबल्ड पेमेंट स्विच। एट्थ है AGM, इसका मतलब है एनुअल जनरल मीटिंग। नाइन्थ है AIF, इसका मतलब है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। टेंथ है AIDB, यह है ऑल इंडिया डेवलपमेंट बैंक्स। 11वें नंबर पे है AIFI, इसका मतलब है ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 12th पे है ALCO, इसका मतलब है एसेट लाइबिलिटी कमिटी। 13th पे है ALM, इसका मतलब है एसेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट। 14th है AMFI, इसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। 15th है AML, इसकी फुल फॉर्म है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। 16th है ANBC, इसका फुल फॉर्म है एडजस्टेड नेट बैंकिंग क्रेडिट। 17th है APACS, इसका मतलब है एसोसिएशन ऑफ पेमेंट एंड क्लियरिंग सर्विस। 18th है ARC, इसका मतलब है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। 19th है ASBA, इसका मतलब है एप्लीकेशंस सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अकाउंट। 20th है ATM, इसका मतलब है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 21st है APR, इसका मतलब है एनुअल परसेंटेज रेट। 22nd है APY, इसका मतलब है एनुअल परसेंटेज यील्ड। 23rd है ATR, इसका मतलब है एबिलिटी टू रीपे। 24th है ALLL, इसका मतलब है अलाउंस फॉर लोन एंड लीज लॉसेस। 25th है BIS, इसका मतलब है बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। 26th है BOP, इसका मतलब है बैलेंस ऑफ पेमेंट्स। ठीक है। 27th है BSCS, इसका मतलब है बेसल कमिटी ऑफ बैंकिंग सुपरविजन। ठीक है। 28th है BSR, इसका मतलब है बेसिक स्टैटिस्टिकल रिटर्न्स। 29th है BACS, इसका मतलब है बैंकर्स ऑटोमेटेड क्लियरिंग सिस्टम। 30th है BCP, इसका मतलब है ब्रांच क्रेडिट प्लान। 31st है BCSBI, इसका मतलब है बैंकिंग कोड्स एंड स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया। 32nd है BO, इसका मतलब है बैंकिंग ओम्बुड्समैन। 33rd है BOE, इसका मतलब है बिल ऑफ एक्सचेंज। 34th आता है BPLR, इसका मतलब है बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट। 35th पे है BSBDA, इसका मतलब है बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। 36th है BSE, इसका मतलब है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। 37th पे है BCP, इसका मतलब है बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान।
38 है BHC, इसका मतलब है बैंक होल्डिंग कंपनी। 39 पे है CAD, इसका मतलब है कैपिटल अकाउंट डेफिसिट। 40 नंबर पे जो है CAG, इसका मतलब है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। 41 पे है CC, इसका मतलब है कैश क्रेडिट। 42 पे है CD, इसका मतलब है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। 43 पे है CF, इसका मतलब है कंपनी फिनांस। 44 है CR रेशो, इसका मतलब है क्रेडिट डिपॉजिट रेशो। 45 है CFRA, इसका मतलब है कंबाइंड फिनांस एंड रेवेन्यू अकाउंट्स। 46 है CGRA, इसका मतलब है करेंसी एंड गोल्ड रिवैल्यूएशन अकाउंट। 47 है CP, इसका मतलब है कमर्शियल पेपर। 48 है CPI, इसका मतलब है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 49 है CR, इसका मतलब है कैपिटल रिसिप्ट्स। 50th है CRAR, इसका मतलब है कैपिटल टू रिस्क वेटेड एसेट रेशो। 51 है CRR, इसका मतलब है कैश रिजर्व रेशो। 52nd है CVC, इसका मतलब है सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। 53rd है CAGR, इसका मतलब है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट। 54th पे है CAR, इसका मतलब है कैपिटल एडिक्वेसी रेशो। 55th पे है CARE, केयर क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। 56th है CASA, इसका मतलब है करेंट अकाउंट सेविंग्स अकाउंट। 57th है CBS, इसका मतलब है कोर बैंकिंग सोल्यूशन। 58th है CDR, इसका मतलब है कॉरपोरेट डेप्ट रिस्ट्रक्टिंग। 59th है CIBIL, सिबिल, इसका मतलब है क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया लिमिटेड। 60th है CRISIL, CRISIL, इसका मतलब है क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। 61 है CSIR, इसका मतलब है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। 62nd है CSR, इसका मतलब है कॉरपोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। 63rd है CTS, इसका मतलब है चेक ट्रंकेशन सिस्टम। 64th है CDS, इसका मतलब है क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप। 65th है CDD, इसका मतलब है कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। 66th है CIF, इसका मतलब है कस्टमर इंफॉर्मेशन फाइल। ठीक है। 67th है DBOD, इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस एंड डेवलपमेंट। 68th है DCB, इसका मतलब है डिमांड कलेक्शन एंड बैलेंस। 69th है DCCB, इसका मतलब है डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक। 70th है DCM RBI, इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट RBI। 71 है DD, जिसका मतलब है डिमांड ड्राफ्ट। 72nd है DI, इसका मतलब है डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स। 73rd है DID, इसका मतलब है डिस्चार्ज ऑफ इंटरनल डेप्ट। ठीक है। 74th है DGCINS, इसका मतलब है डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ कमर्शियल इंटेलिजेंस एंड स्टैटिस्टिक्स। 75th है DICGC, इसका मतलब है डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 76th है DVP, इसका मतलब है डिलीवरी वर्सेस पेमेंट। 77th है DFI, इसका मतलब है डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। 78th है DTAA, इसका मतलब है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस अग्रीमेंट। 79th है ECGC, इसका मतलब है एक्सपोर्ट क्रेडिट एंड गारंटी कॉरपोरेशन। 80th है ECB,
इसका मतलब है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। 81 है EDMU, इसका मतलब है एक्सटर्नल डेप्ट मैनेजमेंट यूनिट। 82nd है EEFC, इसका मतलब है एक्सचेंज अर्नर्स फॉरेन करेंसी। 83rd है EFT, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। 84th है ELSS, इसका मतलब है इक्विटी लिंक्ड सेविंग्स स्कीम। 85th है EMI, इसका मतलब है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट। 86th है EPS, इसका मतलब है अर्निंग्स पर शेयर। 87th है EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड। 88th है ESOP, इसका मतलब है एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस। 89th है ETF, इसका मतलब है एक्सचेंज ट्रेड फंड। ठीक है। 90th आता है FDI, इसका मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। 91 है FEMA, इसका मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। 92nd है FICCI, इसका मतलब है फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। 93rd है FII, इसका मतलब है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर। 94th है FPI, इसका मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। 95th है FRA, इसका मतलब है फॉरवर्ड रेट एग्रीमेंट। 96th है FRN, इसका मतलब है फ्लोटिंग रेट नोट। 97th है FTA, इसका मतलब है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। 98th है FOF, इसका मतलब है फ्लो ऑफ फंड्स। ठीक है। 99th है GDP, इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। 100 है GDR, इसका मतलब है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। 101 है GIC, इसका मतलब है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। 102 है GST, इसका मतलब है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 103 है GVA, इसका मतलब है ग्रॉस वैल्यू एडेड। 104 है GFD, इसका मतलब है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। ठीक है। 105 है IBRD, इसका मतलब है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। 106 है IDRBT, इसका मतलब है इंस्टीट्यूट फॉर डेवलपमेंट एंड रिसर्च इन बैंकिंग टेक्नोलॉजी। 107 है IFSC, इसका मतलब है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। 108 है IFCI, इसका मतलब है इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। 109 है IIBF, इसका मतलब है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। 110 है 110 है IMF, इसका मतलब है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। 111 है ISDA, इसका मतलब है इंटरनेशनल स्वैप्स एंड डिराइवेटिव एसोसिएशन। ठीक है। 112 पे है ISO, इसका मतलब है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। 113 पे है IMPS, इसका मतलब इमीडिएट पेमेंट सर्विस। 114 पे है IMT, इसका मतलब इंस्टेंट मनी ट्रांसफ़र। 115 पे है IPO, इसका मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर। 116 पे है IPPB, इसका मतलब इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। 117 पे है IRDA, इसका मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। 118 पे है IRR, इसका मतलब इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है। 119 है KYC, इसका मतलब नो योर कस्टमर। 120 पे है KVP, इसका मतलब किसान विकास पात्रा। 121 पे है KVIC, इसका मतलब खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन। 122 पे है LAF, इसका मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी।
123 पे है LERMS, इसका मतलब लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम। 124 पे है LOC, इसका मतलब लाइन्स ऑफ क्रेडिट। 125 पे लिबोर, इसका मतलब लंदन इंटरबैंक ऑफर्ड रेट, ठीक है। 126 है M1, इसका मतलब नैरो मनी। 127 है M3, इसका मतलब ब्रॉड मनी। 128 है MSS, इसका मतलब मार्केट स्टेबलाइजेशन स्कीम। 129 पे है MIGA, इसका मतलब मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। 130 पे है MCLR, इसका मतलब मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट। 131 पे है MIBOR, इसका मतलब मुंबई इंटरबैंक ऑफर रेट। 132 पे है MICR, इसका मतलब मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। 133 पे है MSF, इसका मतलब मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। 134 पे है NABARD, इसका मतलब है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। 135 पे है NBFC, इसका मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। 136 पे है NHB, इसका मतलब नेशनल हाउसिंग बैंक। 137 पे है NPA, इसका मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। 138 पे है NPV, इसका मतलब नेट प्रेजेंट वैल्यू। 139 पे है NSSF, इसका मतलब नेशनल स्मॉल सेविंग्स फंड। 140 पे है NFA, इसका मतलब नॉन फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स। 141 पे है NEFT, इसका मतलब नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। 142 पे है NFA, इसका मतलब नो फ्रिल्स अकाउंट। 143 पे है NPS, इसका मतलब नेशनल पेंशन स्कीम। 144 पे है NSE, इसका मतलब नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। 145 पे है OLTAS, इसका मतलब ऑनलाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम। 146 पे है OD, इसका मतलब ओवरड्राफ्ट। 147 पे है OMO, इसका मतलब ओपन मार्केट ऑपरेशंस। 148 पे है OTP, इसका मतलब वन टाइम पासवर्ड। 149 पे है OTS, इसका मतलब वन टाइम सेटलमेंट। 150 पे है PD, इसका मतलब प्राइमरी डेफिसिट। 151 पे है PACS, इसका मतलब प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़। 152 पे है PAN, इसका मतलब परमानेंट अकाउंट नंबर। 153 पे है PMAY, इसका मतलब प्रधानमंत्री आवास योजना। 154 पे है PIN, इसका मतलब पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। 155 पे है POS, इसका मतलब पॉइंट ऑफ सेल। 156 पे है PPF, इसका मतलब पब्लिक प्रोविडेंट फंड, ठीक है। 157 पे है RD, इसका मतलब रेवेन्यू डेफिसिट। 158 पे है RE, इसका मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। 159 पे है REER, इसका मतलब रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट। 160 पे है RR, इसका मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट्स। 161 पे है RWA, इसका मतलब रिस्क वेटेड असेट। 162 पे है ROA, इसका मतलब रिटर्न ऑन एसेट। 163 पे है ROE, इसका मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी। 164 पे है RTGS, इसका मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। 165 पे है SCARDB, इसका मतलब स्टेट कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक। 166 पे है SEBI, इसका मतलब सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। 167 पे है SIDBI, इसका मतलब स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। 168 पे है SLR, इसका मतलब स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो।
169 पे है SIDC, इसका मतलब स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 170 पे है SNA, इसका मतलब सिस्टम ऑफ नेशनल अकाउंट्स। 171 पे है साराफेसी, इसका मतलब सिक्योरिटाइजेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन ऑफ फाइनेंशियल असेट एंड एनफोर्समेंट ऑफ सिक्योरिटीज इंटरेस्ट एक्ट। 172 पे है SIP, इसका मतलब सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। 173 पे है SME, इसका मतलब स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। 174 पे है स्विफ्ट, इसका मतलब सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक टेलीकम्युनिकेशन। 175 पे है SSN, इसका मतलब सोशल सिक्योरिटी नंबर। ठीक है। 176 है TB, इसका मतलब ट्रेजरी बिल्स। 177 पे है TT, इसका मतलब टेलीग्राफिक ट्रांसफ़र। 178 पे है TC, इसका मतलब टेम्पोररी चेंज। 179 पे TIN, इसका मतलब टैक्स इंफॉर्मेशन नंबर। 180 पे है TDS, इसका मतलब टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। 181 पे है UCN, इसका मतलब यूनिफॉर्म कोड नंबर। 182 पे है UTI, इसका मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 183 पे है UIDAI, इसका मतलब यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 184 पे है UPI, इसका मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। 185 पे है UPIN, इसका मतलब यूनिक प्रॉपर्टी आइडेंटिफिकेशन नंबर। 186 पे है WPI, इसका मतलब होलसेल प्राइस इंडेक्स। 187 पे है YTM, इसका मतलब यील्ड टू मैच्योरिटी। आई होप आपको इम्पॉर्टेंट बैंकिंग एब्रीवेशंस के सारे टर्म्स के फुल फॉर्म्स समझ आए होंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए हरप्रीत सिंह चैनल को। मिलता हूँ मैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।